हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर हिंदी क्लास। ये आपकी हिंदी की क्लास है और हिंदी में हम कर रहे हैं पाठ 7 की पसंद। पाठ हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, रीडिंग कर चुके हैं, एक्सरसाइज कर चुके हैं। आज हम लोग इसमें शब्दार्थ और प्रश्न उत्तर करेंगे। एक ही शब्द है और वो है पंखुड़ियाँ, फूल की पत्तियाँ। पंखुड़ियाँ, फूल की पत्तियाँ। पेड़ पौधों की पत्तियां नहीं, फूल की पत्तियां। ठीक है। प्रश्न उत्तर में पहला प्रश्न है आपका, पेड़ पौधे हमारे लिए ज़रूरी क्यों होते हैं। पेड़ पौधे बेटा बहुत काम करते हैं हमारा, जैसे मैंने आपको चैप्टर में भी बताया था। ये जो हम सांस ले रहे हैं, अगर हम 1 मिनट के लिए भी नाक बंद करते हैं तो हमें दिक्कत होना शुरू हो जाती है। ये सांस जो होती है, ये फ्रेश एयर जो होती है, हमें पेड़ पौधों से ही मिलती है। जिंदा रहने के लिए हमें सांस लेने की ज़रूरत होती है। और सांस हम किस चीज़ से लेते हैं? ताज़ी हवा से। ताज़ी हवा कौन देता है? पेड़ पौधे। इसके अलावा अगर आप अपने रूम में भी देखोगे तो ये आपकी विंडोज़, डोर और भी बेड, आपके बहुत सारा मटेरियल जो होता है हम लकड़ी का ही यूज़ करते हैं। ये लकड़ी जो है ये भी हमें पेड़ों से ही मिली है। नोटबुक्स, बुक्स जो आप पढ़ रहे हो, पेंसिल आपकी, इरेज़र आपकी, ये सब कुछ पेड़ों से ही बना हुआ है। इसके अलावा पेड़ बारिश भी लेकर आते हैं। पेड़ों से हमें फल, फूल, पत्तियाँ, ठंडी छाया बहुत कुछ मिलता है। बहुत सारे पक्षियों का घर जो होता है वो पेड़ पर होता है। बहुत सारी ऐसी पत्तियाँ, ऐसे फल फ्रूट हैं जो हम लोग खाते भी हैं, सब्जी के रूप में या फ्रूट के रूप में। तो इस तरीके से जिंदा रहने के लिए पेड़ पौधे बहुत ज़रूरी होते हैं। स्वस्थ जीवन के लिए, उत्तर में हम लिखेंगे स्वस्थ जीवन के लिए पेड़ पौधे ज़रूरी होते हैं। क्यों ज़रूरी होते हैं? हमारे स्वास्थ्य के लिए, हमारे हेल्थ के लिए पेड़ पौधे बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, गुलाब और सूरजमुखी आपस में क्या बातें कर रहे थे। उत्तर में आप लोग लिखोगे, अगर आपको याद है चैप्टर में हमने पढ़ा था कि गुलाब कुछ कह रहा था कि मेरी स्मेल से तो सारे मेरी तरफ खिंचे चले आते हैं। सूरजमुखी कहता है कि जब जहाँ सूरज होता है, मेरी लंबी डंडियों के कारण मेरा फेस भी उधर ही होता है। और लोग इस चीज़ को बड़े चाव से देखते हैं कि हाँ, जहाँ जहाँ सूरज जा रहा है सूरजमुखी का फूल उधर ही घूम रहा है। तो एक तरीके से दोनों अपनी अपनी विशेषता बता रहे थे। गुलाब और सूरजमुखी क्या बातें कर रहे थे? दोनों अपनी अपनी विशेषता के बारे में बातें कर रहे थे। दोनों अपनी अपनी क्वालिटीज बता रहे थे एक दूसरे को। अगला क्वेश्चन है, फूलों के पौधे कौन कौन से तरीकों से उगाए जा सकते हैं। आंसर रहेगा बीज से और डंडे से। दो ही तरीके हैं। जैसे सूरजमुखी का फूल जो उगाया था वो बीज डाला था गमले में और सूरजमुखी का फूल खिल गया था। लेकिन गुलाब का बीज नहीं डाला था, गुलाब की लगाई थी डंडी, शाखा, टहनी, ब्रांच, और उससे जो था वो गुलाब का पौधा बन गया था। जो पौधों को लगाने के दो तरीके हो सकते हैं, वो जो डिपेंड करता है कि हम कौन सा पौधा लगाना चाह रहे हैं। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो सिर्फ बीज से ही पैदा होते हैं और कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो डंडी लगाने से भी उग जाते हैं। जैसे सूरजमुखी मैंने आपको बता दिया, उसके लिए बीज जरूरी था, गुलाब डंडी से ही खिल गया था। आंसर 2-3 वर्ड में आपका आंसर है। नंबर 1 बीज से, नंबर 2 डंडी से। पौधों को, फूलों के पौधे लगाने के कौन से दो तरीके हैं? बीज से और डंडी से। दैट्स ऑल। इफ़ यू आर हैविंग एनी डाउट, चलिए एक बार रिवीजन तो हम जरूर करेंगे, रिवाइज कर ही लेते हैं। एक ही वर्ड है पंखुड़ियाँ और उसका मीनिंग है फूल की पत्तियाँ। जैसे आपने गुलाब का फूल देखा होगा तो उसमें एक एक पंखुड़ी होती है। गुलाब की पंखुड़ियाँ जैसे आपने चैप्टर में पढ़ लिया, बहुत हमारे लिए बेनिफिशियल होती हैं। जब गुलाब खिला हुआ है, उसकी फ्रेशनेस, उसकी स्मेल, उसकी फ्रेगरेंस इतनी खूबसूरत होती है कि हमें बहुत अच्छी लगती है। लेकिन जब वो सूख गया, जैसा हमने चैप्टर में भी पढ़ा, जब उसकी पंखुड़ियाँ जो थी वो नीचे गिरने लगी थी, वो सूख रहा था, तो किकी ने क्या किया था? किकी ने कहा था कि वो उसे गुलकंद बनाएगी, जो बहुत टेस्टी भी होता है और हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है।
एक ही शब्द है, पंखुड़ियाँ, फूल की पत्तियाँ। प्रश्नोत्तर, पेड़ पौधे हमारे लिए ज़रूरी क्यों होते हैं? तो आंसर में आप लिख सकते हो, स्वस्थ जीवन के लिए पेड़ पौधे ज़रूरी होते हैं। हमारे स्वास्थ्य के लिए, हमारी हेल्थ के लिए पेड़ पौधे ज़रूरी होते हैं। गुलाब और सूरजमुखी आपस में क्या बातें कर रहे थे? तो दोनों अपनी अपनी विशेषता के बारे में बातें कर रहे थे, दोनों अपनी अपनी क्वालिटीज़ बता रहे थे। थर्ड क्वेश्चन, द लास्ट क्वेश्चन इज, फूलों के पौधे कौन कौन से तरीकों से उगाए जा सकते हैं? दो ही तरीके हैं बेटा। नंबर 1 बीज से, नंबर 2 डंडी से। बीज से, डंडी से। दैट्स इट। Still, if you are having any doubt, you can contact me. Thank you. Have a good day.